ओके, वेलकम टू स्टडी वाला। तो अभी हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चंस लेने वाले हैं। आप लोगों को पता है हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। डेरिवेटिव्स हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड फार्मूले कैसे होते हैं, उसको याद कैसे रखना है आप लोगों को। देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। देन प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल, फिर उसके क्वेश्चंस। एंड नाउ अभी हम लोग पढ़ रहे लॉगरिथम। और लॉगरिथम हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में जो पढ़ लिया था वो आप लोग को पूरा ध्यान में रखना है। उसके जो एक्सपोनेंशियल लॉ है अभी यूज़ होने वाले इस वीडियो पर, और जितने भी उसके रूल्स है वो आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अभी हम लोग रिसेंटली लॉगरिथम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दो चॉकलेट प्रॉब्लम लेने वाले हैं। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है, 2 मार्क के लिए पूछते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप लोग क्या करते हो, मिस कर देते हो, और फिर आप लोग एग्जाम में फंस जाते हो। ठीक है, तो आप लोग को ये क्वेश्चंस मिस नहीं करना है। सॉल्व एग्जाम्पल की क्वेश्चंस है पेज नंबर 10 के। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे आप लोग समझ जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, इतना ईजी है। ठीक है, तो आपको मैं भी ये समझ के चल रहा हूँ कि जितने भी लॉगरिथम के एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले फॉर्मूलेज है वो पता है। ठीक है, तो एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल के जो फॉर्मूलेज है जो इस प्रॉब्लम्स में यूज होने वाले उन उन एक्सपोनेंशियल लॉज को। ओके, तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप लोग डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हो तो आप लोग को पहले एक पेज लेना है, और पेज में जितने भी फॉर्मूलेज है उसको लिखना है। देन आप लोग को डेरिवेटिव्स पढ़ना स्टार्ट करना है। देन आप लोग का जब लॉगरिथम हो जाएगा तो आप लोग को एक और पेज लेना है जिसमें सिर्फ लॉगरिथम के 2 कॉलम बनाना है, एक में एक्सपोनेंशियल लिखना है और एक में आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम लिखना है। और इसको इतने अच्छे से याद कर लेना है कि आप लोग को कोई रात में उठा के भी पूछे तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस लेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे एक्सपोनेंशियल लॉज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b रहता है तो ये x टू द पावर a प्लस b होता है। ठीक है, देन अगर x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b है तो ये क्या होता है आपका x टू द पावर a माइनस 1। ओके, देन अगर x टू द पावर a और उसके पावर में b है तो ये इंटू हो जाता है। देन अगर एक्स टू द पावर ऑफ माइनस ए है तो ये 1/x टू द पावर a हो जाता है। ठीक है, और अगर x टू द पावर 0 है ये ऑलवेज 1 होता है। देन उसके बाद आपके जो लॉगरिथम्स के लॉज है जिसको हम लोग रिसेंटली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं कि लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। देन आपको पता है कि लॉग ऑफ a बाई बी क्या होता है, रिसेंटली हम लोगों ने इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है। और उसके बाद अगर आपको मैं बोलता हूँ कि लॉग ऑफ a टू द पावर b क्या होता है तो ये b इंटू लॉग ए होता है। आप लोग को याद रखना, अगर ये ऐसा रहा तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये ऐसा है तो इसको इस तरह से लिखते हैं कि इक्वल टू है। ठीक है, तो ये आप लोग को चीज़ें याद रखना है। तो दो क्वेश्चन लेंगे, पहला क्वेश्चन समझने लायक है, देन आप लोग दूसरा क्वेश्चन खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 4 लॉग बेस टू और है साइन एक्स। ओके, प्लस यहाँ पर 9 है और यहाँ पे लॉग और इसके बेस में है। ठीक है, ये इसके बेस पे है तो लॉग बेस 3 कॉस एक्स। देन अब हम लोगों को क्या करना है, इसको पहले ये करना है कि इसको जितना सिंप्लीफाइड हो सकता है ये क्वेश्चन उतना इसको सिंप्लीफाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग को ट्राई करना है कि जिस कोई भी अगर प्रॉब्लम दिया हुआ है तो वो कितना ज़्यादा हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है या कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये अभी भी आप लोगों का एज इट इज़ रहेगा लॉग बेस 2 और ये साइन एक्स, प्लस मैं 9 को भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, लॉग बेस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इसके साथ लिख देता हूँ तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2 एज इट इज़, और ये 2 टाइम लॉग बेस 2 और ये साइन एक्स। यहाँ पर भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, इस स्क्वायर को साथ में लिख देंगे लॉग के, लॉग बेस 3 कॉस एक्स। ये हम लोगों ने इसीलिए किए क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, देखो आप लोग को ध्यान से देखना है, ये 2 तो अभी भी एज इट इज़ है, लेकिन ये अगर ऊपर रहता है तो नीचे आता है, तो कॉमन सी बात है, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ लॉग बेस 2 और ये आप लोग का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स।
प्लस 3, इसको भी सेम करेंगे यहाँ पर log 3, और ये आप लोग का हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला है हमारे पास जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि अगर ए के पावर में log a f ऑफ x रहता है तो ये आप लोगों का ऑलवेज f ऑफ x होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग को समझ में आ गया है कि अगर ये जो a है आपका ये 2 बन गया और ये पूरा इतना हो गया, तो f ऑफ x की जगह आप लोग का क्या है, ये है। इस फॉर्मूले को आप लोग को ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप लोग को समझ गया तो आप लोग को समझ में आ रहा है ये तो पूरा, अगर ऐसा कुछ रहता है तो सिर्फ f ऑफ x लिखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर क्या है आप लोग का कॉस स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे 1 होता है, और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर दूँ तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू 1 मिला हमको, तो कॉमन सी बात है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 एनी कांस्टेंट इज नथिंग बट डी ज़ीरो। तो इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या किया हम लोगों ने, हमारे पास कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। फर्स्टली हमको ये ट्राई करना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो हम लोग उसको कितना ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, उसको किस तरह से हम लोग हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ अभी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली बात थी नहीं, लेकिन हमको पता था कि हम इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे 9 को स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा थोड़ा सा जो पावर है उसके ऊपर चले जाएगा। और आप लोग को पता है लॉग के जो रूल्स होते हैं सर हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किए, और ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर a टू द पावर log बेस a f ऑफ x रहता है तो ये f ऑफ x के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर अगर कुछ भी रहेगा आपका तो वो यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये तो आप लोग का कितना हो गया f ऑफ x हो गया। इतना अगर आप लोग को समझ गया तो अभी हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग जैसे ही देखोगे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है, बिल्कुल सेम है लगभग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 नाउ, तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हुआ है आप लोगों को a टू द पावर a log बेस a, और यहाँ पर दिया है cot x। अब जैसे ही आपके मन में ये आया तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े हो अभी थोड़ी देर पहले कि अगर a टू द पावर log बेस a f ऑफ x है तो ये क्या होता है बेटा, ये f ऑफ x होता है ना। हम लोगों ने लॉगरिथम में कई बार पढ़ चुका है इस चीज़ को। तो कॉमन सी बात है, अगर इतना चीज़ यहाँ पर दी हुई है और अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो सिंपल ये फॉर्मूला आप लोग को लिखना है 3 बिंदु देकर और डायरेक्टली इसको y इज इक्वल टू कॉट एक्स लिख देना है, क्योंकि ये f ऑफ x के बराबर होता है और f ऑफ x की जगह क्या है कॉट एक्स है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, हजारों बार पढ़े a टू द पावर कॉट एक्स, ओके a टू द पावर कॉट एक्स। क्या करोगे a टू द पावर कॉट एक्स लॉग a, किसको माने हो कॉट एक्स को माने तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा आप लोगों का कॉट एक्स हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे a बाय कॉट एक्स तो अभी भी एज इट इज़ है, लॉग a कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आप लोग का जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या मिल गया हम लोगों को, माइनस सामने आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ए टू द पावर ऑफ कॉट एक्स लॉग ए। तो दिस इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया है। चॉकलेट प्रॉब्लम थे लेकिन ये प्रॉब्लम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस तरह के आप लोग को प्रॉब्लम दिखते हैं तो आप लोग को डायरेक्टली ए टू द पावर लॉग ए एफ ऑफ एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही या इस सेशन में इतना ही। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी हम लोग जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2-2 कभी 3-3 कभी एक क्वेश्चन को लेकर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। जब तक के लिए